नमस्कार बच्चों, आप सभी बच्चों की ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बैकलॉग। जब लाइव क्लास पढ़ा रहा होता हूं, यूट्यूब पे पढ़ा रहा होता हूं, या ऐसे सारे बच्चे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे लाइव क्लास में एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल कि सर बैकलॉग कैसे खत्म किया जाए। जो बैकलॉग किसी वजह से हो गया है उसको कैसे खत्म करें, जैसे हम सिलेक्शन ले सके। तो बच्चों, आपके इन्हीं क्वेश्चनों का जवाब 5 से 7 मिनट में इस वीडियो में मैं दे दूंगा कि आप बैकलॉग को कैसे फिनिश कर सकते हो और किस तरह से अपना सिलेक्शन पा सकते हो। ये जो बैकलॉग है ये बच्चों हर किसी का होता है। जो टॉप करता है उसका भी कुछ ना कुछ बैकलॉग होता है, जो 100 रैंक लाता है उसका भी कुछ ना कुछ बैकलॉग होता है, और जो 1000 रैंक लाता है उसका भी कुछ ना कुछ बैकलॉग होता है। तो बैकलॉग से बाहर कैसे निकले, इस जंजाल को तोड़कर हम बाहर कैसे निकले और अपनी प्रिपरेशन को लगातार इनहेंस करते जाएं और सिलेक्शन कैसे पाए, तो बैकलॉग को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह डिस्कस करना पड़ेगा कि यह बैकलॉग होता ही क्यों है। तो देखो, बैकलॉग होने के रीजन क्या क्या है। रीजन, सबसे बड़ा रीजन है सेम डे लेक्चर नहीं देखना। आप सेम डे लेक्चर नहीं देखते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बैकलॉग क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। आज का लेक्चर तुम कल पे छोड़ देते हो कि चलो कल देख लेंगे, और कल फिर क्या होता है कि डबल लेक्चर हो गए, आपका बैकलॉग धीरे धीरे बनने लगता है। दूसरा, इर्रेगुलर प्रैक्टिस, मतलब कोई चैप्टर तुम्हारे मन को भा गया, बहुत ज्यादा समझ में आ गया, तो आपने उसके 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डाली। अब प्रैक्टिस करते समय यह नहीं देख रहे हो कि दूसरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो ही नहीं पा रही है। हम उसका लेक्चर तो देख रहे हैं मगर क्वेश्चन का बैकलॉग बन गया है। तीसरा पॉइंट हो सकता है सेम चैप्टर को मल्टीपल फैकल्टी से देखना। पता चला एक ही चैप्टर को आपने 4 अलग अलग टाइप की फैकल्टी से देख रखा है, कि पता चला मेरा भी देखा है, फिर किसी और का भी देखा है, फिर किसी और का भी देखा है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे टहल रहे हो। तो एक चैप्टर को एक ही फैकल्टी से आप देखो, आप अपनी फैकल्टी पर फोकस करो, विश्वास करो। हां, यदि कोई चैप्टर ऐसा है जो आपको किसी से ना समझ में आ रहा हो तो दूसरे पर जाके देख सकते हो, मगर हर चैप्टर को मल्टीपल फैकल्टी से देखोगे तो टाइम किल होगा, और टाइम किल होगा तो बैकलॉग अपने आप बनेगा। अच्छा, लेट ज्वाइनिंग, ऐसा भी बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो बैच को लेट ज्वाइन करते हैं, जिसकी वजह से उनका बैकलॉग आ जाता है। बहुत सारे बच्चे मेडिकल इशू की वजह से बैकलॉग आ जाता है कि उनके पास मेडिकल इश्यूज है, 15 दिन किसी की तबीयत खराब हो गई, 20 दिन किसी की तबीयत खराब हो गई, तो बैकलॉग बन गया। तो बैकलॉग बनने के मल्टीपल रीजन है। इनमें से जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो बच्चों ये होता है कि सेम डे आप लेक्चर नहीं देखते हो, जिसकी वजह से बैकलॉग बन जाता है। अब बैकलॉग बनने के रीजन तो हो गए, अब बात आई इस समस्या से, इस जंजाल से बाहर कैसे निकले, इसका सलूशन क्या है। तो अब ले चलता हूं आपको इसके सलूशन पर। देखो सलूशन क्या है। सबसे पहला, आपको अपने साथ एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। आपको अपने साथ एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। यदि सिलेक्शन लेना है तो अपने को कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने मन पर, और कंट्रोल रखते हुए सबसे बड़ा प्रॉमिस यह करना पड़ेगा कि सेम डे का लेक्चर सेम डे देखना है। चाहे आप उसको लाइव देखो चाहे रिकॉर्डेड देखो, मगर सेम डे का लेक्चर सेम डे देखना है। यह आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा अपने से कि कुछ भी हो जाए मैं सेम डे का लेक्चर सेम डे देखूंगा। यदि आप बैकलॉग से निजात चाहते हो तो जैसे जो रेगुलर सिलेबस है उसके साथ साथ आप पढ़ाई करते रहो। आप आज ज्वाइन कर रहे हो किसी बैच को, तो आज से आप उसको रेगुलर देखो। पीछे वाले चैप्टर कैसे कवर होंगे वो मैं अभी बता दूंगा। पहले आपको यह दृढ़ निश्चय करना है कि सेम डे का लेक्चर सेम डे देखना है, चाहे वो लाइव देखो चाहे वो रिकॉर्डेड देखो। दूसरा, आपको अपने ऊपर पेशेंस रखना होगा। आपको अपने अंदर पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, क्योंकि बैकलॉग 1-2 दिन में नहीं खत्म होगा। उसको खत्म करने में महीनों लगेंगे, हफ्तों लगेंगे। तो सबसे पहले आपको धैर्य रखना पड़ेगा। यह एक ऐसी चाल होगी जो कछुए वाली होगी, जो धीरे धीरे चलेगी मगर जीतेगा कछुआ ही। तो आप पहले अपने अंदर पेशेंस रखें, धैर्य रखें। फिर क्या है, रेगुलर स्टडी। ऐसा नहीं कि जोश में 3 दिन पढ़ रहे हो 4 दिन पढ़ ही नहीं रहे हो, 5 दिन पढ़ते हो 3 दिन घूमने निकल जाते हो। नहीं, आप रेगुलर स्टडी करो।
आपको किसी भी तरह का गैप नहीं देना है, ना आपको फेस्टिवल मनाने हैं, ना आपको छुट्टी मनानी है। तो क्या करोगे, सेम डे का लेक्चर सेम डे देखोगे, थोड़ा धैर्य रखोगे, पेशेंस रखोगे, ठीक है, रेगुलर स्टडी करोगे, डेली की पढ़ाई डेली करते रहोगे। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ा तीसरे दिन पढ़ाई नहीं, पूरे दिन नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं चलेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। ना तो फेस्टिवल मनाओ ना छुट्टी मनाओ जब तक बैकलॉग खत्म नहीं हो जाता है। अब बात आई, ये तो हमारे पास आपने बंदिशें बताई कि ये रूल्स आप रेगुलेशन फॉलो करने हैं, मगर बैकलॉग खत्म कैसे होगा? तो गौर से सुनो, रेगुलर लेक्चर देखते रहोगे तो करंट वाले चैप्टर तुम्हारे खत्म होते चले जाएंगे। अब बात आई बैकलॉग को कैसे खत्म किया जाए, तो बैकलॉग का टाइम टेबल ये रहा। आप पर डे 3 घंटे निकालो, पर डे 3 घंटे निकालो, बस पर डे 3 घंटे निकालिए। या तो उन चैप्टरों को वन शॉट में देखो, यूट्यूब पर हम लोगों ने बहुत सारे वन शॉट पढ़ा रखे, हर चैप्टर के वन शॉट पढ़ा रखे, स्मार्ट वन शॉट। या तो आप बैकलॉग को वन शॉट के थ्रू पूरा करो, या फिर आप बैकलॉग को रेगुलर लेक्चर का मतलब जो बैच के अंदर लेक्चर लिए गए उनके थ्रू पूरा करो। वन शॉट में समझना यदि आपको टफ हो, दिक्कत आए, तो आप रेगुलर लेक्चर से खत्म करिए। पर डे 3 घंटे आप इसको बैकलॉग को दो। वो टाइमिंग या तो सुबह सुबह की रखो या सबसे लास्ट की रखो। यदि आप सुबह की रखते हो तो ये सबसे अच्छी टाइमिंग है। क्यों? यदि सुबह सुबह आपने बैकलॉग वाला पढ़ लिया तो अब झक मार के लाइव क्लासें देखनी है और उसका होमवर्क करना है। तो मेरी एडवाइस तो सभी बच्चों को एक ही है कि बैक वाली टाइमिंग सुबह सुबह रखो, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। मगर यदि कोई बच्चा सुबह उठ नहीं पाता है तो वो बैकलॉग को कंप्लीट करे रात के 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। ये काम जब आप 2-1.5 महीने करोगे तो जितने भी 4, 6, 10 चैप्टर के आपके बैकलॉग है आराम से खत्म हो जाएंगे। मगर इसके लिए आपको ये चीजें पालन करनी पड़ेंगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी, आपको छुट्टी और फेस्टिवल से निजात लेना पड़ेगा और डेली का लेक्चर डेली देखना पड़ेगा। यदि आप इन 4 पॉइंटों को फॉलो करते हो तो आपका बैकलॉग 1.5-2 महीने में खत्म हो जाएगा और आप फिर से सभी के साथ रेस में आ जाओगे। और जब सभी के साथ रेस में आ जाओगे तो आपको जीतना आता है, आपको जीतना आता है, मगर इसके लिए आपको उनके बराबर आना पड़ेगा। और ध्यान रखना, बैकलॉग सबका होता है, इसलिए परेशान मत हो, सिलेक्शन तुम्हारा होगा, मगर ये बातें फॉलो करनी पड़ेंगी। और ये बातें आपको फॉलो करने में अपने मन पे कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि ये मन के अगेंस्ट बातें हैं। धैर्य रखना, मन धैर्य रखने नहीं देता है। रेगुलर स्टडी करना, मन कहता है चलो घूमने चलें। फेस्टिवल ना मनाओ, छुट्टी ना लो, मन कहता है अरे यार चलो रक्षाबंधन आ गया, रक्षाबंधन मनाते हैं, ईद मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। इनको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, तब जाके बैकलॉग खत्म हो जाएगा। और इस मेथड से आप चलोगे तो ना तो करंट वाला कोई चैप्टर छूटेगा और साथ साथ में बैकलॉग पैरेलल में खत्म होता चला जाएगा। तो आप सभी बच्चे इस चीज को फॉलो करें, इस चीज को फॉलो करें। बैकलॉग एक नॉर्मल चीज है, हर बच्चे को होती है, बस आपको उससे बाहर निकलना होगा। मैं क्या हेल्प कर सकता हूं बैकलॉग कंप्लीट कराने में, वो मैं बता देता हूं। देखो वाईटी पे एनसीईआरटी डीप लाइन की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज लेके आ रहा हूं यूट्यूब पर। आप अपना बैकलॉग इससे भी खत्म कर सकते हैं। रात के 8 बजे संकल्प नीत वेदांतु चैनल पर लाइव लेक्चर पढ़ाए जाएंगे, उसमें आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का बैकलॉग आप खत्म कर सकते हैं। लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे 26 अगस्त से। पहला लेक्चर 26 अगस्त को, दूसरा लेक्चर 27 अगस्त को, तीसरा लेक्चर 28 अगस्त को। मात्र 1 घंटे से 1.25 घंटे की क्लास होगी। 1 से 1.5 घंटे आप मुझे दीजिए, आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा बैकलॉग खत्म होता चला जाएगा। और जिनके बैकलॉग नहीं है उनकी प्रिपरेशन होती चली जाएगी और वो पढ़ते चले जाएंगे। एनसीईआरटी की एक एक चीज कराई जाएगी, एक एक लाइन को खोद खोद के आपको समझाया जाएगा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर कराए जाएंगे, इंडेक्स क्वेश्चन कराए जाएंगे, बैक एक्सरसाइज कराई जाएगी, एग्जाम्पलर कराया जाएगा। और ये सब कराया जाएगा लाइव 8 बजे संकल्प नीट वेदांतु चैनल पे। तो उस पर भी अपना बैकलॉग आप मिलकर खत्म कर सकते हो, मिलकर
खत्म कर सकते हो। वीक में 5 डे क्लास होगी, मंडे से लेके फ्राइडे तक रेगुलर क्लास होगी 5 बजे। ठीक है, तो जिन बच्चों को बैकलॉग खत्म करना है वो मेरे साथ मिलकर भी बैकलॉग खत्म कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे डरिए नहीं, इससे परेशान मत होइए। सलूशन मैंने बता दिया है कि किस तरह से बैकलॉग को खत्म किया जा सकता है। आप इस तरह से बैकलॉग को खत्म कर लीजिए। हर बच्चे की ये प्रॉब्लम होती है, किसी की थोड़ी, किसी की बहुत ज्यादा, मगर इसमें आपको धैर्य रखना होगा और जो 4-5 पॉइंट बताए हैं उनको फॉलो करना होगा। और यदि उनको फॉलो करते हो तो 1-2 महीने में आपका बैकलॉग स्मूथली खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मिलूंगा क्लास में 26 अगस्त को। बाय बाय बच्चों, ध्यान रखिए अपना।